मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास सेवेंथ का साइंस का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट। हीट। तो हीट मीन्स होता है ऊष्मा। हीट मीन्स क्या होता है? ऊष्मा। तो हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी का एक रूप होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और इसी में हम लोग टेम्परेचर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? तो हीट जो होता है एनर्जी का एक रूप होता है। ठीक है। हीट क्या होता है? एनर्जी का एक रूप होता है, यानी बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट अगर टेम्परेचर आपको बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। यानी कि टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का डिग्री होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है हीट। तो हीट को हम लोग किस में? जूल में मापते हैं। किस में? जूल में। वह टेम्परेचर को हम लोग किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। ठीक है। इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। तो हीट हमारे लाइफ के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हीट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी के लिए जो है हीट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट और हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हीट टच करते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। कह रहा है कि इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। यानी कि अध्याय 3 में आप सीख चुके हैं कि वुलन क्लोथ जो होते हैं वो एनिमल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। चैप्टर 3 में ये भी आप जान गए हैं कि एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। यानी कि जो भी फाइबर प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो हम लोग चैप्टर 3 में यह बात सीख चुके हैं कि एनिमल फाइबर से वुलन क्लॉथ बनता है, यानी कि ऊनी कपड़ा बनता है। आगे कह रहा है कि यू ऑल्सो नो डैट, आप यह भी जान गए हैं कि कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। जितने भी कॉटन क्लॉथ होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लांट फाइबर से मिलकर बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। यानी कि जब मौसम गर्म होता है, वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ठंडी के मौसम में वुलन क्लॉथ को पहनते हैं, यानी कि ऊनी कपड़ा को पहनते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। क्योंकि यह क्या करता है? हमें गर्म रखता है। यानी कि हम लोग ठंडी के मौसम में ऊनी कपड़ा पहनते हैं जब यह बाहर क्या रखता है? जब बाहर ठंडा रहता है। यानी कि जब बाहर ठंडा रहता है, कब? विंटर में, यानी कि ठंडी के मौसम में, तो हम लोग क्या पहनते हैं? ऊनी कपड़ा पहनते हैं। और ये ऊनी कपड़ा हमें क्या रखता है? गर्म रखता है। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। यानी कि हम लोग जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। यानी कि जब मौसम गर्म रहता है तो हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं?
कॉटन क्लॉथ, वो भी हल्के कलर के। आगे कह रहा है कि यू माइट हैव वंडर वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार की वस्तु ही क्यों उपयुक्त होती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, यानी कि ठंडी में आप ठंडी महसूस करते हैं। कहाँ? अपने घरों के अंदर। ठंडी में आप अपने घरों के अंदर ठंडा ही महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म। ठीक है। यदि आप धूप में आ जाए तो आप गर्मी का अनुभव करेंगे। यदि आप धूप में आते हैं तो आप कैसा फील कीजिएगा? वार्म फील, यानी गर्म फील कीजिएगा। इन समर, यानी कि गर्मी में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मी में आप अपने घर के अंदर भी गर्मी ही महसूस करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ठीक है। यानी कि हम कैसे जानते हैं कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। हाउ वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। यह हम कैसे बता पाते हैं कि यह वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इस चैप्टर में हम लोग ऐसे प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हॉट एंड कोल्ड। हॉट और कोल्ड क्या होता है? कह रहा है कि इन आवर डे टू डे, यानी कि अपने दैनिक जीवन में डे टू डे यानी दैनिक जीवन में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें से कुछ जो है क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन गर्म होते हैं और कौन ठंडे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होता है? ठंडा होता है, तो ऐसे साइन कर दिया है। गर्म नहीं होता है तो इसको काट देना है। स्पून इन टी कप में जो स्पून होता है वो क्या होता है? गर्म होता है, तो ऐसे साइन कर देंगे। सॉरी, वो क्या होता है? गर्म होता है तो गर्म में ऐसे साइन मार देंगे। जूस फ्रूट। ठीक है। इसमें बताना है कि जूस फ्रूट क्या होता है? कोल्ड होता है या गर्म होता है। ठीक है। तो अगर कोल्ड या कूल होता है तो ऐसे टिक मार लगा सकते हैं, और गर्म नहीं होता है तो ऐसे। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, वो क्या होता है? ठंडा नहीं होता है, वो गर्म होता है। तो इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, यानी कि कुछ उसमें से क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। अब कह रहा है कि लिस्ट टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। चाय जो होता है वो गर्म होता है और बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.4, यानी कि टेबल 4.4 में सामान्य उपयोगी वस्तु की सूची दी गई है। टेबल 4.4 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। और उस सूची में कुछ जो है गर्म है और कुछ ठंडा है। करेक्ट कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। ठीक है।
यानी कि आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुओं को न छुए। बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग कैंडल फ्लेम और स्टोव। ठीक है, यानी मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहे। आगे कह रहा है कि we see that some objects are cold while some are hot। हम यह देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है और जबकि कुछ जो है गर्म है। वाइल मीन्स होता है जबकि। हम यह देख लिए कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है और जबकि कुछ गर्म है। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। आप यह भी जान गए कि कुछ ऑब्जेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट से क्या है, गर्म है, जबकि कुछ जो है अन्य से ठंडा है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। यानी कि हम कैसे डिसाइड कर लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉटर है अन्य ऑब्जेक्ट के तुलना में। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम प्रायः इसे टच करके बता सकते हैं। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलिएबल। किंतु हमारा टच करने का जो सेंस होता है वो रिलिएबल यानी विश्वसनीय है। लेट अस फाइंड आउट। आइए अब हम देखते हैं। अब एक्टिविटी 4.1 है। इसमें कह रहा है कि आप क्या कीजिए, 3 ट्यूब या कंटेनर को लीजिए, उसमें आप लेबल कर दीजिए कि ABC। ठीक है, ABC लेबल कर दीजिए और एक में क्या गर्म पानी रख दीजिए, एक में ठंडा पानी रख दीजिए और C में जो है आप गर्म और ठंडा दोनों पानी रख दीजिए। ठीक है, C में क्या कीजिए, गर्म और ठंडा दोनों पानी रख दीजिए। और एक में यहाँ पे आपको समझा देते हैं। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। यानी कि मग ए में कोल्ड वाटर रखिए और मग बी में गर्म पानी रखिए। और मिक्स पानी जो है गर्म मिक्स पानी क्या इसमें रखिए, कंटेनर सी में। ठीक है, तो आपको क्या फीलिंग होगा तीनों कंटेनर में। अब आप यहाँ पे नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। यानी कि आप लेफ्ट हैंड को क्या कीजिए, मग ए में डालिए और राइट हैंड को क्या मग बी में रखिए। और 2 से 3 मिनट के बाद से आप क्या कीजिए, दोनों हाथ को मग सी में रखिए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव करेंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। क्यों नो? क्योंकि एक हाथ जो है गर्म बताएगा और एक हाथ क्या ठंडा बताएगा, इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा। कह रहा है कि बूझो से, बूझो इस ये जो है लड़का जो है इसका नाम है बूझो। तो बूझो कहता है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी डैट वाटर इज मग सी इज हॉट। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है। एंड राइट हैंड टेल मी डैट सेम वाटर इज कोल्ड। और दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। ठीक है, तो व्हाट शुड आई,
कंक्लूड, ठीक है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। एक हाथ गर्म बताता है, एक हाथ ठंडा बताता है, तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं इसका। अब जो है आगे कह रहा है कि बूझो कन्फ्यूजन सो डैट वी कैनॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। बूझो कन्फ्यूज हो जाता है कि जो पानी गर्म है या ठंडा। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपने सेंस से किसी ऑब्जेक्ट को टच करके नहीं बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है या ठंडा है। समटाइम्स यानी कि कभी कभी इट मे डिसीव अस, ठीक है, कभी कभी यह हमें क्या करते हैं, डिसीव भी कर देता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज रियली इज। तब हम कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है रियल में गर्म है। ए रिलिएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एक विश्वसनीय मापी है एक ऑब्जेक्ट के हॉटनेस का, वो है टेम्परेचर, ठीक है। आगे कह रहा है कि टेम्परेचर इज मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। आगे कह रहा है कि मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापेंगे कैसे, तो हैव यू सीन ए थर्मोमीटर। कह रहा है कि हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आप एक थर्मोमीटर को देखे हैं। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर बाय ए थर्मोमीटर। आप याद कीजिए जब आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा हो तो उस समय टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया गया होगा। द टेम्परेचर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि जिस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए, उस थर्मोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। यानी कि आपको यहीं पे बता दें कि थर्मोमीटर यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है, ठीक है। तो डिजिटल थर्मोमीटर आज मॉडर्न युग में यूज किया जा रहा है। कह रहा है कि होल्ड थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, ठीक है। कह रहे कि योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, यानी कि कह रहे कि अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो आप इसका परीक्षण कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, तो आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो थर्मोमीटर को शेयर करे। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक वन ऑफ द फिगर 4.2। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को फिगर 4.2 में दिखाया गया है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। और ये जो पार्ट है नैरो है, ये इसका बल्ब है। ये जो धारी आप देख रहे हैं ये क्या है, मरकरी है। तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या लगा रहता है, मरकरी वही बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। करे क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है लंबा नैरो, ठीक है, यानी कि आगे जाकर पतला हो जाना,
ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्लास का बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब, इसके पास क्या होता है, एक बल्ब होता है एक इंड पर, इसके पास वन इंड पर एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इसी बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, जिसको आप देखते हैं। यदि आप मरकरी थ्रेड को नहीं देख सकते हैं तो रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। यदि आपको मरकरी नहीं दिखाई देता है तो आप थर्मोमीटर को क्या कीजिए, हिलाइए डुलाइए, ठीक है, तब तक हिलाइए जब तक आपको मरकरी न दिखे। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन थर्मोमीटर, तो आप थर्मोमीटर पे स्केल को बता सकते हैं। द स्केल वी यूज इट द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय सेल्सियस, और स्केल जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, और ये डिग्री सेल्सियस के द्वारा इंडिकेट होता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि बूझो जो है, वंडर विच ऑफ टू स्केल शोन इन फिगर 2.4 ही शुड रीड। अब बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। बूझो जो है आश्चर्य पड़ जाता है कि चित्र 2.4 में दर्शाए गए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली, टोल्ड हिम डैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो पहली उसको कहता है कि भारत में जो है सेल्सियस स्केल को ही पढ़ा जाता है। वी शुड रीड द स्केल, आप यानी कि हम लोगों को क्या सेल्सियस स्केल को ही पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विथ द रेंज 94 to 108 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक, इट वाज यूज अर्लियर। इसके अलावा एक फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका रेंज कितना होता है, 94 से लेकर 108 डिग्री सेल्सियस तक, और यह फ़ारेनहाइट स्केल पहले यूज होता था। आगे कह रहे हैं कि ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 8 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम जो है 35 होता है और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में किया जाता है। अब रीडिंग अनदर थर्मोमीटर, अनदर थर्मोमीटर को हम लोग रीड करेंगे।